हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. Good morning, sir. हैप्पी क्रिसमस। Good morning. Merry Christmas, sir. Good morning, sir. Merry Christmas. तो बच्चों, गुरजोत सर की तबीयत एक्चुअली अभी खराब चल रही थी, तो मुझे लगा कि एक बार आपकी ऑनलाइन क्लास ही रख के सिलेबस आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज बहुत डिले हो जाता सारा कुछ। तो बच्चों एक बार मुझे बताओगे आप लोग, आपको कहाँ तक कराया हुआ है एग्जैक्टली अभी? सर हमें एक्सपेंशन ऑफ कैविटी करा दी अभी। एक्सपेंशन ऑफ कैविटी, ओके। मतलब क्या आपको तीनों टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन करा दी? लीनियर Yes, sir. Yes, sir. मतलब लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी करवा दी। और उसकी एप्लीकेशंस भी हो गई, ठीक है। हाँ, तो मतलब थर्मल एक्सपेंशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट? Yes, sir. ठीक है, चलो नाइस। तो बच्चों मैं उसकी कोई एक्सरसाइज है जो सर ने कोई होमवर्क दिया था और वो डिस्कस होने वाली हो? No, sir, अभी नहीं। No, sir. अच्छा, वो आपने अभी किया, कहाँ तक हुआ है वो काम? मतलब मॉड्यूल हीट वाला? सर हीट का तो भी शुरू नहीं किया। सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स की एक्सेस 2 पेंडिंग है डिस्कस होनी। नहीं, हीट में अभी जैसे जो शुरू वाले पार्ट है, टेम्परेचर या कुछ, वो किया नहीं अभी? सर ए पार्ट सर ने 0 का करवाया था सर क्लास में। अच्छा, Yes, sir. चलो ठीक है, ऐसा करते हैं। कोई बात नहीं, अभी आज वो नहीं करते, शायद कुछ ने किया हुआ है, कुछ ने नहीं किया हुआ, क्लियर नहीं है प्रॉपर। मैं आपको आज क्लास के एंड में बता दूंगा कि मतलब क्या पार्ट किया होना चाहिए, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ओके, तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो, जैसे भी अनम्यूट करके पूछना हो या चैट में पूछना हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यू कैन आस्क। स्क्रीन शेयरिंग में इशू आ रहा है। हाँ हाँ, अभी तो मैंने की नहीं, कर रहा हूँ। हाँ जी, अब है विजिबल सबको स्क्रीन? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. अभी भी नहीं है? अब दिख रही है बच्चों स्क्रीन? यस Yes, Yes, sir. sir. Yes.
ठीक है जी। अच्छा बच्चों, वैसे आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए, बट चलो मैं फिर भी सबने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं साथ में, ठीक है। जो डाउट है साथ के साथ क्लियर करने हैं। किसी ने ये नहीं सोचना कि रिकॉर्डिंग है तो बाद में देख ही लेंगे, रादर उल्टा होना चाहिए, मतलब कि प्रैक्टिकली रिकॉर्डिंग की जरूरत ही पड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं नोट्स शेयर नहीं करूंगा बच्चों, आई एक्सपेक्ट कि आप पूरे क्लास में खुद ही बनाओगे, ओके। Yes, sir. चलो ठीक है, तो बच्चों वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज कैलोरीमेट्री। अब बच्चों इस चैप्टर में अभी तक आपने जो सीखा है, आपने ये समझा है कि हीट एनर्जी क्या होती है, आपने ये समझा है कि टेम्परेचर क्या होता है, राइट। और उसके साथ आपने ये समझा है कि आपने एक कॉन्सिक्वेंस समझा है एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने का, जो कि है थर्मल एप्लीकेशन, राइट, थर्मल एक्सपेंशन। तो बच्चों हमें फिजिकली लॉजिकली ये तो समझ आता है कि जब हम एक बॉडी की को हीट एनर्जी देते हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। और क्या हो सकता है बच्चों जब हम एक बॉडी को हीट एनर्जी देते हैं? मतलब सीधी सी बात है, आपने पानी को गैस पे रखा है, राइट, गैस पे रखा है तो आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है ना। स्पीड चेंज हो रही है। Rate. यस, कि गर्म होने का मतलब है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बट हमें ये भी समझ आता है कि अगर हम बहुत देर तक उसको हीट एनर्जी देते रहें तो ऐसा भी हो State जाता है कि change. स्टेट ही चेंज हो जाती है ना। वो मतलब स्टेट चेंज का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक। तो हम अब उसी के बारे में बात करेंगे कि कब एक बॉडी को हीट एनर्जी देने से उसके टेम्परेचर में चेंज आता है और कब उसकी स्टेट में चेंज आता है, ठीक है। तो व्हेन वी गिव energy to a body, there can be two possibilities. One is temperature change, other is state change. ठीक है सजल, कर लेंगे वो, कोई चक्कर नहीं। ओके, नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड कि एक बॉडी का जो हम उसको हीट देते हैं और जो उसका टेम्परेचर चेंज होगा उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। अब बच्चों हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। भाई ऐसे सोचो कि हमने गैस ऑन की, गैस में मान लो मैं पहले 1 कप पानी गर्म कर रहा हूं वर्सेस मान लो मैं पूरा पतीला पानी गर्म कर रहा हूं, ठीक है। गैस को सेम रखा है हमने, सेम हीट पे रखा है, मतलब मान लो फुल पे चलाई हुई है गैस, Yes. तो ऑब्वियसली पतीले को गर्म करने में ज्यादा टाइम लगेगा हमें पानी को। Yes, sir. Yes, sir. कहीं ना कहीं हमारा जो एक लिंक है वो तो मास ऑफ वाटर से है कि कम मास है या ज्यादा मास है, Yes, sir. राइट। Yes. Yes, sir. दूसरा ये भी है कि अगर आपने कम मास लिया है तो उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा, अगर आपने ज्यादा मास लिया है तो उसका टेम्परेचर लेट Slowly increase. कम Gradually बढ़ेगा, increase होगा. है ना। तो मतलब मास और टेम्परेचर कहीं ना कहीं रिलेटेड है। दूसरी बात ये होती है बच्चों की कहीं ना कहीं अलग अलग बॉडीज की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। कोई बॉडी ऐसी होती है
जो जल्दी गर्म हो जाती है, कोई बॉडी ऐसी होती है जो लेट गर्म होती है, ठीक है? तो इन सब प्रॉपर्टीज को मिक्स करते हुए जो रिलेशन बनता है, ठीक है? ये बेसिकली सीधा रिलेशन ही है, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। वो रिलेशन बनता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा क्यू होता है heat given to the body, m is mass, delta t is of course the temperature change, c है बच्चों specific heat। तो क्या होता है, ये स्पेसिफिक हीट जो होती है बच्चों, ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये स्पेसिफिक हीट पानी की अलग होगी, दूध की अलग होगी, ऑयल की अलग होगी, पेट्रोल की अलग होगी, वुड की अलग होगी, मेटल की अलग होगी। तो ये हर बॉडी के लिए ये अलग होती है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट की बच्चों डेफिनेशन ही ये होती है कि डेल्टा क्यू, मतलब यहीं से ही आती है उसकी डेफिनेशन, अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है? तो ये क्या बन गया, हीट अपॉन मास अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो डेफिनेशन लिख लो कि द स्पेसिफिक हीट ठीक है बच्चों, ध्यान से समझो डेफिनेशन को कि ये क्या बता रही है कि किसी भी बॉडी का अगर हम यूनिट मास लेंगे और उसका हमने जो टेम्परेचर है वो एक डिग्री से बढ़ाना है, तो हमारे को कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बच्चों सिंपल यूनिटरी मेथड है। ठीक है, कि मतलब सीधी बात है कि अगर 1 ग्राम के लिए आपको 2 जूल एनर्जी चाहिए, तो 2 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, 4 जूल चाहिए। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको 10 जूल चाहिए, तो 2 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए, 20 जूल। 20 जूल चाहिए, है ना? 3 तो joules। ये डेफिनेशन जो है वो सीधा ये बता रही है कि, है ना, कि ये जो हीट रिक्वायर्ड है वो मास पे भी डिपेंड करेगी और कितना टेम्परेचर बढ़ाना है उस पे भी डिपेंड करेगी, और तीसरा ये इस पे भी डिपेंड कर रही है कि आपकी बॉडी है क्या। तो विच इज वेरी लॉजिकल बच्चों, ये कि यही Yes, सारे पॉइंट्स पर डिपेंड करनी चाहिए, yes sir। Yes. है ना? ओके बच्चों, मुझे फटाफट इस सी के फॉर्मूला से सी के यूनिट्स और डायमेंशंस लिख के दिखाओ, क्या बनेंगे। डायमेंशंस भी निकालो बच्चों।
तो यस, जो सी के यूनिट्स बन गए वो बन गए जूल पर केजी। बच्चों डिग्री सेल्सियस लिख दो या डिग्री केल्विन लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। या फिर बच्चों इसको कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। और इसकी डायमेंशंस क्या बन गई? मनिका दोबारा चेक करो। डायमेंशंस बनेंगी M0 L2 तो बच्चों टेम्परेचर को हम T से नहीं रिप्रेजेंट करते, आपको ख्याल होगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है कि T टाइम है या टेम्परेचर है, राइट? तो टेम्परेचर को आप चाहे K से रिप्रेजेंट कर दो, चाहे थीटा से रिप्रेजेंट कर दो। तो ये डायमेंशंस बन जाएंगी। सबको क्लियर है? सबको पता है कैसे निकालते हैं हम डायमेंशंस बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. ओके अच्छा, मुझे ये बताओ बच्चों, ये जो हमने नीचे यूनिट लिखा है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, क्या ये SI यूनिट है? No, sir. No, sir. No, sir. सॉरी, क्या ये CGS यूनिट है? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्यों, ये आपको कैसे पता चला कि ये CGS है? केजी को ग्राम में करती हूँ। केजी को तो ग्राम में किया है, यस, लेकिन क्या मैंने जूल को लिखा है CGS में? जूल का CGS क्या होता है? कैल Calorie. वो तो अर्ग होता है ना, एनर्जी का CGS। तो यही गलती होती है, ठीक है? हम ग्राम देख के बोल देते हैं दिस इज नॉट CGS, ठीक है? प्लीज टेक केयर। अब हम समझते हैं कि फिर ये कैलोरी का मतलब क्या है, कहां से आया? हो सकता है आपने पहले कभी सुना भी हो कैलोरी, बट एक बार उसको दोबारा रिविजिट करते हैं कि कैलोरी की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों। कैलोरी की बच्चों इंपॉर्टेंस ये है, मैं एक वैल्यू लिखता हूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है बच्चों 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इन अदर वर्ड्स 1 कैलोरी क्या बन गया? दिस इज heat required to increase temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। तो कैलोरी जो यूनिट है बच्चों, वो डिफाइन ही वाटर की टर्म्स में हुआ था, ठीक है? तो यू कैन से कि इट इज लाइक अ कॉमन यूनिट, ठीक है? इट इज नॉट CGS और SI, इट इज अ कॉमन यूनिट। आप मुझे कोई और एग्जांपल दे सकते हो कोई कॉमन यूनिट का जो हम यूज करते हैं कई बार? जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हॉर्स पावर है, राइट? हॉर्स पावर भी तो एक पुराना एक यूनिट चला आ रहा है ना किसी ना किसी फॉर्म Yes, में। sir. तो ऐसे ही कैलोरी यूनिट है, ठीक है? हाँ, इसको हम चाहें तो हम जूल्स में लिख सकते हैं। इट टर्न्स आउट टू बी 4.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो दिस इज डेफिनेटली नॉट अर्ग। और मतलब फिर से कैलोरी की इंपॉर्टेंस क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ वाटर, कि वाटर के केस में इस तरह से
लिखना इजी हो जाता है। बच्चों एक बार ये भी समझते हैं कि ये कैलोरी की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये कैलोरी कहाँ से आया यूनिट। क्या होता था बच्चों, हिस्टोरिकली लोगों को ऐसा लगता था कि वर्क डन और हीट दो अलग बातें, ठीक है। पीपल वर नॉट एबल टू रिलेट वर्क एंड हीट, ठीक है। तो लोगों ने ऐसे समझा हुआ था कि भाई हाँ, वर्क के यूनिट्स तो जूल होते हैं, हीट के यूनिट कैलोरी होते हैं, कि ये दो अलग क्वांटिटी है, ठीक है। कि वो धीरे धीरे लोगों को जाके समझ आया कि भाई नहीं, कि वर्क और एनर्जी एक ही बात है और हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, तो इसलिए दोनों के यूनिट सेम ही होने चाहिए। तो बाद में हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि हमें समझ आ गया कि भाई कैलोरी और जूल में सिर्फ ये 4.2 का रिलेशन है, अदरवाइज फंडामेंटली दोनों चीजें सेम ही। सर आपने बोला कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट, लेकिन हीट तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो नहीं पाएंगे। हाँ वही वही, मतलब यूनिट्स तो वही हुए ना उसके एनर्जी वाले। यस सर। यस बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हीट ट्रांसफर होता है। तो ये बात तो जो समझ आ गई। Yes, sir. Yes, sir. ओके, जब बच्चों हम ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं, ये डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, हमने ये ध्यान रखना होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपने डेल्टा टी में जो भी डेल्टा टी है आपका, आपने ये इंश्योर करना होता है कि स्टेट चेंज ना हो रही हो। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि मतलब क्या आप डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी में वाटर को 40 डिग्री से 120 डिग्री के लिए लगा सकते थे? नो। वाई? सर इसमें स्टेट चेंज हो जाएगी। क्योंकि 100 डिग्री पे तो वो स्टेट चेंज ही हो जाएगी, Yes, sir. राइट। तो इसलिए तब ये फॉर्मूला सीधा नहीं लगता। ऐसे केस में क्या करना है हम ये आगे सीखेंगे, बट हमें अभी ये क्लियर होना चाहिए कि ये सीधा नहीं लग सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ये आता है कि जनरली हम सी को कांस्टेंट मानते हैं फॉर आवर क्वेश्चंस। असली में जो सी है वो वेरी करता है। ठीक है, मतलब इसका क्या है बच्चों कि अगर हम वाटर का भी एग्जांपल लें, तो वाटर के केस में भी अगर जैसे हमने ऊपर तो ऐसे लिखा ना कि 1 डिग्री से, बट रियलिटी में ऐसा होता है कि अगर आप वाटर को 0 डिग्री से 1 डिग्री हीट कर रहे हो वर्सेस आप उसको 80 डिग्री से 81 डिग्री हीट कर रहे हो लेट्स से, तो उन दोनों केसेस में भी जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, फर्क थोड़ा सा होता है लेकिन कुछ होता जरूर है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जैसे
जैसे जो कैलोरी की भी एग्जैक्ट डेफिनेशन है ना बच्चों, वो ये है कि आप अगर उसका टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से 5.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि फिर हम सी को इस तरह से लिखते हैं बच्चों, या आपको कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी कि हम डेल्टा को डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो ना, ये बिल्कुल वैसी बात है, अगर तो स्पीड कांस्टेंट होती है तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम करके। और अगर स्पीड वेरिएबल हो, हम तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अगर v वेरिएबल हो तो हम Integrate v dot dt. इंटीग्रल v dt करते हैं ना। Yes, बिल्कुल वही बात यहाँ पे है कि अगर तो c कांस्टेंट है तब तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं डेल्टा q इक्वल टू mc डेल्टा t। अगर c खुद वेरी कर रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रल ऑफ mc dt। आया समझ बच्चों? Yes, sir. yes, sir. एक बच्चों जैसे यहाँ पे हमने c को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ मास, राइट, कि भाई 1 ग्राम का मास टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट देनी पड़ेगी। हम ऐसे ही बच्चों c को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स आल्सो। ये हम स्पेशली गैसेस के लिए करते हैं। इसका मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? Amount of heat required to change the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree. बस हाँ, फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि यहाँ पे 1 मतलब मास की जगह मोल आ गया। तो जो ये c मोलर है ये बन जाएगा डेल्टा q। अब नीचे क्या आएगा बच्चों बताओ? Number of moles into delta T. and delta मतलब t. हाँ, अब बस m की जगह यहाँ पे n आ गया। ठीक है, इसको बच्चों हमने याद रखना है। ये ना अभी अगला चैप्टर जो है हमारा थर्मो, उसमें हम बार बार इसी को यूज करते हैं, इस फॉर्म को सी की। सर सी मोलर के बाद आपने डेल्टा डी लिखा कि डेल्टा क्यू लिखना? डेल्टा क्यू वही हीट वाला। बच्चों आया समझिए? Yes, sir. यस सर। ओके, एग्जांपल ट्राई करते हैं बच्चों। आपने ना सी की वैल्यू जो है वो सिर्फ एक ये वाटर के लिए याद रखनी है। इसके अलावा अगर कोई भी केस होगा तो आपको वो गिवन होएगी। ठीक है,
ये एग्जाम्पल ट्राई करो, बताओ। सर फर्स्ट का आंसर क्या है? चैट में भेजो मुझे, मैं बता दूंगा ठीक गलत। बच्चों एक, आपने मुझे जो चैट भेजनी है ना, ये कहीं दूसरे पे ना भेज रहे हो, ये मैंने जिस पे अभी मैसेज किया है उस पे करना आंसर। पता नहीं होस्ट है को होस्ट है क्या है, होस्ट है शायद, है ना? Yes, sir. हम्म। बच्चों मेरे पास चैट में 5 आंसर आए हैं, पांचों अलग हैं। ध्यान से करो भाई, इतना तो कोई मुश्किल नहीं है। ओके बच्चों मेरे पास एक डाउट आया था कि ये क्यों इंश्योर करना होता है कि स्टेट चेंज नहीं हो रही। ये फॉर्म, जो फॉर्मूला है ये बना ही इस तरह हुआ है तब कि ये फॉर्मूला स्टेट चेंज वाली हीट नहीं बता सकता, वो भाई हम अलग उसके से लिए एक सर एक अलग फॉर्मूला होता है ना सर, स्टेट हाँ चेंज। यस। बच्चों इतनी गलतियां होनी नहीं चाहिए थी इसमें। एम क्या है आपका? 4 kg। सी क्या है? 4.2। पता है क्या करना चाहिए? गलती अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि ना जब वैल्यूज लिखो आप फॉर्मूला में यूनिट्स के साथ लिखो हमेशा। तो ये हो गया ग्राम्स, सी हो गया 4.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इंटू डेल्टा टी आपका कितना है
60 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, आपके यूनिट्स बच्चों कट जाएंगे ऐसे, देखो तो आपको ना सीधा दिख जाता है कि आंसर किन यूनिट्स में आएगा और कितना आएगा। तो ये बन जाता है आई थिंक 100,800 जूल्स या फिर 1008 किलो जूल्स। आप आंसर कैलोरीज में भी दे सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन तो था नहीं कि जूल्स में देना या कैलोरीज में, तो फिर आप 4.2 जूल की जगह कैलोरी लिखते, तो आपका आंसर क्या आता बच्चों? फिर वो 240 किलो कैलोरी आता। हाँ 100,800, तभी वो किलो जूल बना, बिल्कुल ठीक। अब बच्चों देखो आप लोगों की गलतियां, जैसे आप में से कुछ लोगों ने इस वैल्यू को बाद में किलो जूल में कन्वर्ट करते करते उसको 1080 बना दिया, ठीक है। कुछ लोगों ने सॉल्व करके सारा फाइनल आंसर को यूनिट्स गलत लिख दिए कि जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस लिख दिया। भाई हीट तो सिर्फ जूल में ही आएगी। कुछ लोगों ने किलो नहीं लगाया, आंसर 240 कैलोरी दे दिया। राइट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ध्यान से बच्चों प्रॉपर आंसर निकालो अलोंग विद यूनिट्स। गलतियां तो बच्चों ऐसी ही होती हैं बाद में भी, तो पहले से आदत ही ऐसी रखो कि कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो ही ना हमसे। अब जैसे अगले में भी देखो सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਪੇਪਰ ਕਲਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਜੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫੜਾਓ ਕੀ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੀ भाई म्यूट कर लो। ओके, अब ऐसे ही अगला पार्ट कैसे होगा, आपको पावर बता दी। पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम। जो कि है 200 वॉट्स, ठीक है। अगेन बच्चों यूनिट्स लिखो साथ में, फिर गलती नहीं होगी। आपकी एनर्जी कितनी है? 100,800 जूल्स अपॉन टाइम, जो कि हमें निकालना है, इज इक्वल टू 200 वॉट। क्या होता है बच्चों? जूल पर सेकंड। तो देखो आपका जूल के साथ जूल कट गया, इधर से ये कटा, तो आपका जो टाइम है ये आ गया 5040 सेकेंड्स, जिसको आप अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहो तो इस केस में ये मिनट्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। दिस विल टर्न आउट टू बी 84 मिनट्स। क्या ये सबको क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बच्चों अगर स्पेसिफिक हीट जो है हमारी वो ऐसे वेरिएबल है,
अल्फा टी। ये निकालो। चलो बच्चों, होना चाहिए मेरे को कम से कम 25 बच्चों का आंसर आना चाहिए इसका। कुणाल, सक्षम, गुड, अरिजीत, हुनर, आर्यन, मनिका, गुड, यशो दोबारा करो, पीयूष ठीक है, समृद्धि दोबारा करो, सीधा बच्चों सारा कुछ बताया हुआ है आपको। शिवम 9, क्रिश ठीक है, क्रिश ठीक है, नित्यम ठीक है, समृद्धि नहीं, सवितोज नहीं, विधि ठीक है, रूप कमल ठीक है, सक्षम ठीक है, देखो बच्चों क्या करना था इसमें। देखो ये सी वेरिएबल वाला केस है, तो कौन सा रिजल्ट लगना था, ये इंटीग्रेशन वाला। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एम सी डी टी। टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, टी नॉट से टू टी नॉट, सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रल ऑफ एम अल्फा टी डी टी। तो ये बच्चों एम बाहर आया, अल्फा बाहर आया, टी डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम टी नॉट टू टी नॉट।
ये लिमिट्स डालो तो 3/2 m अल्फा T0² बन जाएगा। हाँ जी, समझ आ गया सबको ये? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट बच्चों ध्यान से मुझे सोचकर बताओ कि अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ बिटवीन डेल्टा क्यू एंड टी, लेट्स से ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी? वेरी इजी राइट? स्लोप क्या है? डेल्टा क्यू बाय टी। डेल्टा क्यू बाय टी क्या बन गया? m इंटू सी, राइट? तो यहां से बच्चों हम एक और टर्म भी डिफाइन करेंगे। ऊपर हमने जो बच्चों टर्म डिफाइन की थी, जो ये सी है, इसको बोला था हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ कैपेसिटी भी वर्ड आता है बच्चों। अगर हम इसमें से स्पेसिफिक वर्ड हटा दें तो ये बन जाता है हीट कैपेसिटी। या कई जगह इसको थर्मल कैपेसिटी भी लिखा होता है बच्चों। दैट इज m इंटू सी। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है क्वेश्चंस में बहुत बार आपको m और c अलग दिए होने की जगह सीधा थर्मल कैपेसिटी दी होती है, राइट? तो आपका काम बेसिकली एक स्टेप और आसान हो गया, एक मल्टीप्लिकेशन उन्होंने खुद ही करके दे दी। आई बात समझ बच्चों? तो ये था केस बच्चों जहां पे हम हीट को टेम्परेचर चेंज के साथ रिलेट कर रहे थे। नेक्स्ट केस बनता है बच्चों जहां पे हम रिलेट करते हैं हीट और स्टेट को। ठीक है, तो फिर से याद रखना, पहले वाला केस था वहां पे हम सिर्फ ये मान रहे थे कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी।
अब हम जो पढ़ेंगे उसमें हम ये निकालेंगे कि स्टेट चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में करने के लिए या लिक्विड से गैस में करने के लिए। तो मुझे एक तो पहले हम ये समझे, मुझे एक सोच के बताओ कि जब एक बॉडी का की स्टेट चेंज होती है, ठीक है, क्या उस टाइम पे टेम्परेचर चेंज होता है? Yes, sir. sir. No, sir. आइस आइस जो No, है sir. वो वाटर में कन्वर्ट किस टेम्परेचर पे होती है? 0 degree Celsius. जीरो पे ही होती है ना, degree. मतलब जब वो कन्वर्ट हो रही है उस टाइम पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, जीरो है। ऐसे ही वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट कब होता है, स्टीम में कन्वर्ट 100 degree. 100 degree. 100। तो एक बात तो हम ये माइंड में रखें कि जब स्टेट चेंज हो रही होती है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। दूसरी बात, जो स्टेट चेंज है बच्चों वो 3 टाइप की है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज में तो कोई ऐसे कोई क्लासिफिकेशंस नहीं होती। स्टेट चेंज 3 टाइप्स की होती हैं, बताओ कौन कौन सी बच्चों? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि स्टेट्स कितने टाइप की होती हैं, मैंने पूछा स्टेट चेंज कितने टाइप की होती है। Sir, solid to liquid, liquid to gas, solid to gas. यस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू गैस का कोई एग्जांपल बच्चों? Sir, sublimation. The sublimation. यूरिया, सब्लिमेशन। नेफ्थलीन बॉल्स। Dry नैप्थलीन ice. बॉल्स, ड्राई आइस। जो जैसे हम कोई फंक्शन में जाते हैं शादी वगैरह में, तो उन्होंने जहाँ खाना गर्म करने के लिए बच्चों जो नीचे रखा होता है वो वाइट से कलर की वो जो गोलियां होती हैं, है ना, उनको भी जब हम फ्लेम लगाते हैं तो वो सीधा वेपर में ही कन्वर्ट होती हैं। सॉलिड टू लिक्विड वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? Latent heat of fusion. नहीं नहीं नहीं, प्रोसेस को क्या कहते हैं सॉलिड टू लिक्विड? Melting. मेल्टिंग। मेल्टिंग। ये वेपराइजेशन हो गया। तो बच्चों इसको माइंड में रखते हुए अब जो हीट और स्टेट चेंज का रिलेशन है, भाई ये तो अब अभी भी समझ आता है कि ऑब्वियसली जितना मास ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी स्टेट चेंज करने के लिए, है ना। यस सर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें सिर्फ इतना आ जाता है m इंटू एल, जहाँ पे L को हम कहते हैं एज लेटेंट हीट, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा टी का चक्कर तो आएगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर चेंज तो हो ही नहीं रहा, तो ये फॉर्मूला सिंपली इतना बन जाता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m इंटू एल।
इस हिसाब से लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होगी? Heat required to change the state of a substance. Heat required to change the state of unit mass of substance. Unit mass at constant temperature. वो लिखने की भी जरूरत नहीं होती। बच्चों किसी भी सब्सटेंस के लिए जो लेटेंट हीट है वो 3 टाइप की होगी, है ना? डिपेंडिंग अपॉन कि आप मेल्टिंग करवाना चाहते हो, वेपराइजेशन करवाना चाहते हो या सब्लिमेशन करवाना चाहते हो। वो लेटेंट हीट इटसेल्फ 3 टाइप की होती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर के केस में बच्चों बात करें तो वाटर के केस में लेटेंट हीट ऑफ इसको जो मेल्टिंग भी कहते हैं और फ्यूजन भी कहते हैं। दैट इज इक्वल टू 80 कैलोरीज पर ग्राम। बच्चों आपको ये समझ आता है यहाँ से कि जो इसके यूनिट्स बनेंगे वो सिंपली जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम बन जाएंगे, राइट? इसमें डेल्टा टी तो आएगा नहीं नीचे। ऐसे ही बच्चों जो लेटेंट हीट ऑफ ये वाटर के लिए है बच्चों, मतलब कि अगर आपके पास 1 ग्राम आइस है और आपने उसको वाटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 80 कैलोरीज ऑफ हीट देनी पड़ेंगी। तो बच्चों ऐसा हमें देना तो नहीं पड़ती हीट, हम तो बाहर निकालते हैं आइस को फ्रीजर से, वो अपने आप मेल्ट कर जाती है, ऐसा क्यों है? हीट एनर्जी पहले एटमॉस्फेयर में हाँ, वो सराउंडिंग वो से या फिर atmosphere से एटमॉस्फेयर latent से heat ले ले रही है लेती वो है। एनर्जी, राइट? दिस इज एग्जैक्टली वाई कि अगर आपने जैसे पानी के ग्लास में बर्फ डाली तो वो ग्लास पानी ठंडा हो गया, क्यों हुआ? Because उसने surrounding उसने medium से ग्लास heat में energy से ले हीट अब्सॉर्ब कर ली। क्योंकि आइस को मेल्ट होने के लिए लेटेंट हीट चाहिए थी, उसको एनर्जी चाहिए थी, तो आइस को वो एनर्जी कहाँ से मिली? वाटर से। अब अगर वाटर से एनर्जी निकली तो उससे क्या हुआ? वाटर का टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, यस सर। ऐसे ही अगर हम वाटर के केस में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 540 कैलोरीज पर ग्राम, जो कि हम देख सकते हैं बच्चों कि इट इज अ ह्यूज वैल्यू। मतलब 1 ग्राम पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए काफी ज्यादा हीट देनी पड़ती है। इसको बच्चों आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो कि ये वैल्यू बहुत बड़ी है, कोई इसकी एप्लीकेशंस? water coolant use होता है vehicles। पानी को मेल्ट होने में सर इतना टाइम लगता है जितना उसको वेपराइज होने में लगता है। फिर बोलो वाटर को। अगर हम पानी को मतलब सर अगर हम आइस को ऐसे ही बाहर रख दें उसको मेल्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू अगर हम वाटर को स्टीम में चेंज वेपर्स में चेंज कर रहे हैं।
नहीं, ये तो उल्टा होना चाहिए ना। अगर आप देखो कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि वहां ज्यादा एनर्जी है। सर वाटर कूलेंट की तरह यूज हो सकता है। नहीं, कूलेंट का रीजन लेटेंट हीट नहीं होता। बच्चों इसका अगर हम बच्चों सीधा एक वो देखें, एक एग्जांपल सोचें, जैसे आपने पानी को मान लो गैस पे रखा है, तो आप देखो कि मतलब आपने गैस ऑन ही की है। अगर इमेजिन करो आप चाय बना रहे हो या मैगी बना रहे हो, तो आपने गैस ऑन ही की है, और आप देखोगे कि अगर आपने अपना हाथ मान लो पानी के अंदर रखा हुआ है, तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली ऐसा होगा कि आपको पानी गर्म होता फील होना शुरू हो जाएगा, इजंट इट? मतलब विद इन 1-2 Yes, सेकंड ही sir. पानी इतना गर्म हो Yes, sir. जाएगा कि आप अपना हाथ उसके अंदर अब नहीं रख पाओगे। तो क्या मतलब है कि टेम्परेचर चेंज तो बहुत जल्दी हो जाता है कंपैरेटिवली। यहीं पे अगर हम ये सोचें कि हाँ, हमने पानी को गैस पे छोड़ दिया और हम इतनी देर तक छोड़ ही रखें कि वो सारे का सारा पानी वेपराइज हो जाए, तो आप देखोगे कि बहुत टाइम लग जाएगा कंप्लीटली पानी को सूखने में, है ना? उसका रीजन क्या है कि उसको काफी ज्यादा टाइम, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इतनी एनर्जी आने के लिए इतना टाइम लगेगा। आ रही है बात समझ बच्चों? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका बच्चों एक और दूसरा बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल, मतलब जो इस मौसम में तो हमें कॉमनली जरूरत पड़ती है। जैसे जब खांसी हुई हो हमें, बलगम जब हम कहते हैं, तो डॉक्टर हमेशा कहता है कि स्टीम लो, है ना? उसका क्या रीजन होता है? सुना है सबने ये प्रोसेस, स्टीम लेना, या किया है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो उसका अंडरलाइंग रीजन क्या होता है बच्चों? सर बलगम सूख जाए। जो बलगम है वो लंग्स के अंदर या जहां पर भी होती है, राइट? तो अब जब हम स्टीम को इनहेल करते हैं, ठीक है, तो स्टीम हमारे बॉडी के अंदर जाकर कंडेंस करती है, ठीक है? स्टीम को वाटर में कन्वर्ट होना है। अगर स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगी, तो स्टीम इतनी हीट जनरेट करेगी, लिबरेट करेगी 540 कैलोरीज ऑफ हीट, है ना? तो जब स्टीम ने इतनी हीट लिबरेट की 540, उससे वो जो बलगम है वो मेल्ट कर जाती है, और जो भी ब्लॉकिंग है वो खुल जाती है। समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों सबको ये बात समझ आ गई कि दो अलग अलग टाइप की हीट्स हैं, एक है लेटेंट हीट और एक है स्पेसिफिक हीट। लेटेंट हीट का काम क्या है? बॉडी की स्टेट चेंज करना। स्पेसिफिक हीट का काम क्या है? बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना। और ये दोनों प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? मतलब बॉडी की को जब हम हीट देते हैं, तो या तो उसकी स्टेट चेंज हो रही होगी या टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, कभी भी इकट्ठे नहीं होती दोनों चीजें। ये बात समझ आ गई बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक एग्जांपल करो।
जो सारे आंसर कैलोरीज में ही निकालना, ठीक है? पीयूष, ये क्या आंसर दिया? 10⁻⁴? अच्छा, फिर से अलग अलग आंसर्स आने शुरू हो गए हैं मेरे पास। बच्चों, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ एक। जैसे मैंने आपको समझाया, इसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करो पहले। इसको डिफरेंट स्टेप्स में ब्रेक करो, जिसमें कि उस स्टेप में या तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा हो या स्टेट चेंज हो रही हो। ठीक है, तो ब्रेक इट इनटू वेरियस स्टेप्स। बहुत सारे अलग आंसर्स हैं भाई। चलो बच्चों, 1 मिनट और दे रहा हूँ मैं, फिर करवा रहा हूँ।
चलो देखो बच्चों ध्यान से। बच्चों आप में से कुछ लोगों ने तो सीधा क्या किया कि क्वेश्चन देखते सार आंसर निकाला MC डेल्टा टी लगा के कि 2000 ग्राम्स इनटू एक सी दिया हुआ था 0.5 कैलोरी पर ग्राम इनटू डेल्टा टी लिखा 100 80 माइनस -20। और इससे एक आंसर आ गया कितना बना 10 रेज़ टू पावर 1000 into 100 10 रेज़ टू पावर 5 बन गया है। ये सही है या गलत है बच्चों? गलत है सर। गलत है। गलत है ना? क्यों? So because zero degree पर state change कर रही है अपनी। क्योंकि स्टेट चेंज कर रही है इन बिटवीन, तो ये फॉर्मूला तो सीधा लग ही नहीं सकता था। तो जैसे मैंने कहा कि आपको अलग-अलग स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। अब वो स्टेप्स कैसे बनेंगे कि भाई सबसे पहले है आपके पास टू kg water at 2 kg ice at -20। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों सबसे पहले? इसको पहले आप 0 पे लेके आओगे। फिर इसको आप जब 0 पे आ गया तो इसको वाटर में कन्वर्ट करोगे। और एक बार वाटर बन गया 0 पे, फिर उसको आप हीट करके वाटर एट 80 डिग्री पे लेके जाओगे। क्या ये समझ आया बच्चों कि ये 4 स्टेप्स होंगे? Yes, sir. है ना? आप सीधा नहीं आइस को वहां पे पहुंचा सकते थे, आपको ये स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। तो अब फर्स्ट स्टेप पे जो हीट लगी बच्चों, मान लो उसको हम बोल देते हैं एज डेल्टा Q1, ये इन बिटवीन लगी डेल्टा Q2 और ये जो हीट लगी डेल्टा Q3। आपको बच्चों ये दिख रहा है क्लियरली कि मैंने जिस तरह से लिखा है यहाँ पे अब एक ही चीज हो रही है टेम्परेचर चेंज और स्टेट चेंज में, Yes sir। है ना? अब फर्स्ट स्टेप में जो डेल्टा Q1 है वो कितना हो गया? MC delta T. अब यहाँ लगेगा MC डेल्टा T, राइट? अब ये जो MC डेल्टा T में अभिमन्यु वीर सिंह मुझे बताओ कि इस MC डेल्टा T में जो C है वो कौन सा होगा? आइस वाला होएगा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 के अंदर। दिव्यांशु गुप्ता आप बताओ। दिव्यांशु यूट्यूब बंद करो, सुन लो लेक्चर।
तो ये कितना बन गया? 20,000 कैलोरीज। Yes, sir. Yes, sir. आंसर करो, नहीं तो मैं निकाल रहा हूँ क्लास से। बच्चों जो सेकंड स्टेप है, गिरीश गर्ग आप बताओ, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? गुरसीरत बताओ। तो सेकंड स्टेप में हो रहा है बच्चों मास इनटू लेटेंट हीट, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है। सर फर्स्ट स्टेप में 2 लाख कैलोरीज नहीं आएगा? Yes, sir. 10 की power 5. 1000 into 100। अब सेकंड में स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों? m इंटू एल। एल क्या है? 80 ना। थर्ड स्टेप, अब आप वाटर एट 0 को वाटर एट 80 पे कन्वर्ट कर रहे हो, राइट? तो यहाँ पे अब फिर mc डेल्टा टी लगेगा, लेकिन फर्क क्या है फर्स्ट और थर्ड स्टेप में? गुरसीरत बताओ। आइस, आइस टू वाटर, वो तो हो गया सेकंड स्टेप में। आदित्य अग्रवाल आप बताओ। अब तो बस वाटर को कन्वर्ट करना है ना, तो अब वाटर की स्पेसिफिक हीट डलेगी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और अब यहाँ पे क्या डलेगा? डेल्टा टी 80 माइनस 0, क्योंकि हम तो अब 0 से 80 लेके जा रहे हैं। तो अब ये कितना बन गया? तो बाई चांस मतलब ऐसा हुआ कि सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप की बच्चों वैल्यू सेम आ रही है, बट इट इज प्योरली बाय चांस, कोई लॉजिक नहीं है इसका, हाँ? तो इसका मतलब बच्चों अब डेल्टा क्यू टोटल कितना हो गया? सर फर्स्ट स्टेप में 5 zeros क्यों है? 20,000 नहीं होना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. 0.5 है ना. हाँ, मुझे तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए। 4 ही आएंगे, है ना? एक 20 से आएगा, एक उधर से आएगा। सर 0.5 कैलोरीज है। 0.5 दियो 0.5 है वो। 0.5. यस यस 0.5 है। 0.2। ठीक है, अब दिख रहा है पॉइंट? यस सर। तो ये कितना हो गया? 1,60,000 प्लस 1,60,000 और हो गया 3,20,000 प्लस 20,000, तो 3,40,000। हाँ भाई, कितने लोगों का आंसर सही था? सही सही बताओ मुझे।
गुड, बस 3 लोगों का सही था। ओके गुड, वेदिका, क्रिश, नित्यम। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर सेकंड स्टेप में ये नहीं समझाया हमने लेटेंट हीट को 80 कैसे लिया। आइस वाली, ये हमने ऊपर लिखा था ना, ये देखो, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग इज 80। ओके सर। मैंने बच्चों मतलब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो दी थी, बाकी तो जो है वो चाहिए ही थी, राइट? आ गया सबको समझिए बच्चों? Yes. ओके, चलो बच्चों अभी ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद इन 10 मिनट्स वी विल स्टार्ट अगेन, राइट? Thank you, sir. चलो, ओके बच्चों। थैंक यू सर। Thank you, sir.